हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग बायोलॉजी का आज क्लास सेकंड करने वाले हैं। हम लोग बायोलॉजी में अब रेगुलर 3-4 दिन क्लास चलेगा, उसके बाद चेंज करेंगे क्योंकि बायोलॉजी बहुत दिन से छोड़े हुए थे। ठीक है, इस पर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि साइंस में ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछे जाएंगे। ठीक है, हम लोग का टारगेट है साइंस में 60 आउट ऑफ 60, जो कि आसानी से आ जाएगा। यदि हमारा वीडियो रेगुलर देख रहे होंगे शुरू से लेकर अंत तक, तब आराम से 50, 55, 60 तक भी आ सकता है। ठीक दोस्तों, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल आपको देख के पता चल ही रहा होगा, बहुत बेजोड़ है, एकदम शानदार टाइप का क्वेश्चन, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है आज की डेट में स्टेट वाले एग्जाम में खास करके। ठीक है, तो जरूर चैनल से जुड़िएगा। और झारखंड सचिवालय इस बार हम लोग को टारगेट है करेक्ट करना है। ठीक है, चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है आपको JSSC वाला पे। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट बिना किसी देरी किए हुए। बायोलॉजी पार्ट सेकंड, इसका प्लेलिस्ट अलग से बना दिए हैं, जरूर जुड़िएगा वहाँ पे। चलिए बताइए, विषाणु में होता है वायरस कंटेंट। वायरस क्या कंटेंट करता है वो बताना आपको। ठीक है, हिंदी में पढ़ लीजिए, इंग्लिश में पढ़ेंगे, आप हिंदी में देख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए, 4 ऑप्शन देख लीजिए। वायरस कंटेंट, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, याद रखना। ठीक है, क्या? न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए, बैक्टीरियोफेज वाज डिस्कवर्ड बाई, बैक्टीरियोफेज किसके द्वारा खोजा गया था? बैक्टीरियोफेज किसके द्वारा खोजा गया वो बताना आपको। 4 ऑप्शन देखिए, समझ देंगे आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं है यहाँ पे। तो ये फेलिक्स डी हेरले एंड फ्रेडरिक वार्ट के द्वारा। ठीक है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। तीन नंबर आइए, केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक, पानी के टंकी में कवक को नष्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन का नाम बताइए। कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक एसिड। तो कौन सा हो? केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग फंगी इन वाटर टैंक, तो याद रखना हमेशा कॉपर सल्फेट इज द राइट आंसर। कौन सा फेट? कॉपर सल्फेट। चलिए बताना आपको, व्हाट इज ट्रू अबाउट वायरस विदाउट एक्सेप्शंस, बिना अपवाद के विषाणु के बारे में क्या सच हो बताना आपको। ठीक है, तो दे कंटेन ये कोर ऑफ RNA, इस पे RNA का एक कोर होता है, RNA मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये ट्रू बताते हैं, गलत बात है। दे कैन इन्फेक्ट बैक्टीरिया, ये भी गलत है। दे कैन नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, प्रोड्यूस करता है, गलत बात है। दे कैन मल्टीप्लाई ओनली इन होस्ट सेल, इसका मतलब इसका आंसर डी हो जाएगा। देख लीजिए हिंदी में क्या लिखा हुआ है, वे केवल मेजबान कोशिकाओं में गुना कर सकते हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस फास्टर, जीवों का निम्नलिखित में से कौन सा समूह तेजी से प्रजनन करता है? तेजी से प्रजनन करने का नाम बताइए, क्या होगा? तो कौन सा होगा? जीवाणु, बैक्टीरिया इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर, जीवाणु बैक्टीरिया। चलिए एड्स के बताइए, एड्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों एड्स का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक HIV से भी बनता है, इसका फुल फॉर्म पूछ देते हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा बताइए। देखिए, एड्स HIV का क्या होता है? ह्यूमन, हिंदी में इंग्लिश दोनों एक ही लिखा था, ऐसे लिखा था, ह्यूमन इम्यूनो IMMUNODEFICI, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। हिंदी में ऐसे लिखा था, इंग्लिश में ऐसे, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस HIV का फुल फॉर्म है। और एड्स का बताइए, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, एक्वायर्ड इम्यूनो IMMUNODEFI डेफिशिएंसी सिंड्रोम हो जाता है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ठीक है, फॉर्मूला फुल फॉर्म से याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका आंसर बताइए कौन सा होगा 6 का। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इज द राइट आंसर, 6 का A। ट्यूबरकुलोसिस TB किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है बताना आपको। तो याद रखना, संक्रमित वायु द्वारा, किसके द्वारा? ड्रॉपलेट ट्रांसमिशन के द्वारा TB का ट्रांसमिशन होता है, इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा। रेबीज कैसे है बताइए। रेबीज कैसा रोग है ये बताना आपको। हेलमिंथिक डिजीज, वायरल डिजीज, तो 8 का तो वायरल डिजीज होता है दोस्तों।
विषाणु रोग है, ठीक है, रेबीज। लास्ट में देखिए दोस्तों, जितने भी डिजीज से क्वेश्चन आता है, बैक्टीरियल डिजीज हो गया, प्रोटोजोअल डिजीज हो गया, फंगस हो गया, वायरस से रिलेटेड डिजीज कौन कौन सा, हम लास्ट में हम रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन लगा लीजिए, हम लास्ट में बता देंगे इसमें 5-6 मिनट टाइम लेके, ठीक है, 2 मिनट लगेगा इसमें। चलिए, ब्लू ग्रीन एल्गे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ, कौन सा ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है? नीला हरित विशाल डैश के समूह में शामिल है। 4 ऑप्शन देखिए और बताइए। तो किसमें है? साइनोबैक्टीरिया में, साइनोबैक्टीरिया, इसका आंसर बी हो जाएगा। 10 में वायरस आर सेलुलर, असेलुलर, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। तो वायरस कैसा होता है? अकोशिकीय, असेलुलर होता है। कैसा होता है? असेलुलर। 10 का बी हो जाएगा। चलिए 11 बताइए। ऑल आर प्रोटोजोवन डिजीज एक्सेप्ट, सारे प्रोटोजोवल डिजीज है, एक्सेप्ट कौन सा? एलिफेंटेंसिस, ये तो प्रोटोजोवल नहीं, ये वॉर्म्स डिजीज है। कौन सा? वॉर्म्स होता है ये। ओरिएंटल घाव प्रोटोजोवस होता है। नींद की बीमारी स्लीपिंग सिकनेस प्रोटोजोवस होता है। कालाजार प्रोटोजोवस होता है। तो इसको इसका आंसर फर्स्ट हो जाएगा, एलिफेंटेसिस, इसका आंसर ए हो जाएगा। द डिजीज दैट इज कॉज्ड बाय वायरस, बताइए इसमें से वायरस कौन, वायरस के होने वाले, विषाणु से, विषाणु के कारण होने वाली बीमारी बताइए कौन सा इसमें? विषाणु बताइए, तो कौन सा होगा? कॉमन कोल्ड होगा इसका आंसर, सी। सी बोले तो देख लीजिए हिंदी में क्या है कॉमन कोल्ड का? सामान्य जुकाम के, ठीक है। अरे कहाँ गया? क्या हो गया भाई? ये तो क्वेश्चन है गायब हो गया कहीं। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पता नहीं कहाँ चला गया, छोड़िए। चलिए 17 नंबर आइए। काफ़ी क्वेश्चन था जी, पता नहीं पेज कहाँ चला गया, 1 मिनट देख लेते हैं। चलिए बाद में वो करा देंगे, ठीक है, जितना ये। चलिए यहाँ से चलते हैं, वैसे रुकिए। 16 नंबर क्या था क्वेश्चन? चलिए हिंदी में तो लिखा हुआ क्या है ये? बीमार व्यक्ति में प्रतिजन का प्रभाव क्या होता है? बताइए, बीमार व्यक्ति में प्रतिजन का प्रभाव क्या होता है? मतलब विच इज द इफेक्ट ऑफ एंटीजन इन एन इल पर्सन, बताइए। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, क्या होगा? एंटीबायोटिक दवाओं के उत्पादन को बढ़ाता है, इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए बताइए, रोड शेप बैक्टीरिया इज कॉल्ड, रोड के आकार के जीवाणु को क्या कहा जाता है? बेसिलस, स्पेरिलस, कोकस, कोमा। रोड शेप बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बेसिलस बोलते हैं, ठीक है, इसका आंसर ए हो जाएगा। 17 का ए। 18 बैक्टीरियल सेल्स डू नॉट हैव, जीवाणु कोशिकाओं में नहीं होता है, क्या नहीं होता है? सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो बैक्टीरियल सेल में याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। कौन चीज होता है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, एडवर्ड जेनर किसके साथ जुड़ा हुआ है? एडवर्ड जेनर से बताइए। कोलेरा, टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स और पैरालिस, इसका आंसर हो जाएगा पैरालिसिस जो होगी, इसका आंसर होगा स्मॉल पॉक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट, गजनन जीवाणु का स्रोत होता है, कहाँ से स्रोत होता है बताइए? एंटीजन, एंटीबॉडी, हार्मोन, इंटरफेरेंस। पैथोजेनिक बैक्टीरिया सीक्रेट्स एंटीजेंस, क्या होगा? एंटीजन हो जाएगा, सीक्रेट्स एंटीजन, इसका आंसर ए हो जाएगा। सम वायरस हैव आरएनए बट डू नॉट हैव डीएनए। आरएनए का राइबोन्यूक्लिक एसिड और डीएनए का डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। दिस विल इंडिकेट दैट, बताइए क्या इंडिकेट करता है ये? तो आप लोग 4 ऑप्शन देख लीजिए आराम से, इंग्लिश वाला हिंदी इंग्लिश में देख लीजिए और हिंदी वाला हिंदी में देख लीजिए। इसका आंसर बताइए कौन सा होगा? इसका आंसर होगा
आरएनए इस विशेष विषाणुओं में वंशाणु सूचना प्रसारित करता है। आरएनए ट्रांसमिट द हेरिडिटी इन्फॉर्मेशन इन दिस वायरस। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर बताइए, निम्न में से कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस से होने वाली बीमारी बताइए। तो इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से होता है। अभी सब बीमारी के नाम बताएंगे, टेंशन मत लीजिए, लास्ट में बता देंगे, ठीक है। ये खत्म करने दीजिए पहले। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म आर कंसिडर्ड टू बी बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग? बताइए। तो आपको दिमाग में हमेशा रखना, वायरस जो होता है दोनों होता है, लिविंग भी होता है और नॉन लिविंग होता है। बाहर देखिए हमारे बॉडी के जब बाहर होता है तो नॉन लिविंग होता है, ठीक है। बॉडी के बाहर जब रहेगा तो नॉन लिविंग होगा, और जैसे ही बॉडी में इंटर करेगा तो लिविंग बन जाता है ये। तो कहने में तो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों होता है। कौन कौन? विषाणु, वायरस, इसका आंसर, ठीक है। याद रखना है आपको, बॉडी के बाहर नॉन लिविंग और जैसे ही बॉडी में प्रवेश कर जाता है लिविंग हो जाता है। 24 नंबर बताइए, निम्नलिखित में से किसे कब्र यार्ड आरबीसी के रूप में जाना जाता है? ग्रेव यार्ड आरबीसी, लीवर, बोन मेरो, स्प्लीन, अपेंडिक्स। तो स्प्लीन, प्ली इसको बोलते हैं, प्लीहा बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक, हिंदी में। इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए लास्ट 25 क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन बताइए। अर्ली ब्लाइट इज ए कॉमन डिजीज सीन इन विच ऑफ द फ्लोइंग? अर्ली ब्लाइट एक सामान्य बीमारी जो निम्नलिखित पाई जाती है? पोटैटो, आलू, जिंजर, अदरक, कैबेज, गोभी, कॉलीफ्लावर, फूलगोभी। तो कहाँ पाया जाता है? ब्लाइट से रिलेटेड है, एग्जाम में आया हुआ है, तो ये पोटैटो याद रखिएगा, आलू, ठीक है। चलिए अब हम बताते हैं आपको डिजीज़, कौन कौन सा डिजीज़। हम लोग प्रोटोजोआ बात करेंगे, फंगल डिजीज, ठीक है, फंगल डिजीज, ये सब आपको याद रखना, ठीक है। फंगल मतलब फंगस से रिलेटेड, देखिए फंगस मतलब फफूंद बोलते हैं इसको, ठीक है। फफूंद से होने वाली बीमारी बताइए कौन सा है? तो जैसे गंजापन जिसको बोलते हैं, गंजापन नहीं होता है, बाल वगैरह उड़ जाता है जो, गंजापन फंगल से होता है, याद रखना है आपको, जिसको बाल्डनेस बोलते हैं। दमा होता है, दमा बीमारी जो होता है फंगस से होता है। दांत खाज जो होता है फंगस से होता है, दांत खाज जो भी है फंगस डिजीज है। और फ्रूट, एथलीट फ्रूट, एथलीट फ्रूट, ठीक है, एथलीट फ्रूट ये क्या फंगस से है। तो इसका ट्रिक क्या बताए थे हम जब बताए थे? गंजा दमाद खाए फ्रूट, क्या बताए थे? गंजा दमाद, एक दमाद है जिनका, वो गंजा, इसका बाल नहीं है। गंजा दमाद खाए फ्रूट, फ्रूट क्यों खा रहा है? क्योंकि गंजा है। गंजा ये फंगल से है, ठीक है, फंगस डिजीज का है, याद रखना आपको। गंजा दमाद खाए फ्रूट, देखिए गंजा मतलब गंजापन, जिसको बोलते हैं बाल्डनेस। दमाद, दमा से दमा और दांत से दांत खाज, खाए से मतलब खाज, और फ्रूट से एथलेटिक्स फ्रूट, ठीक है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपने ट्रिक बना ले सकते जो भी है। तो दांत खाज, खुजली जो भी है, दांत खाज, गंजापन, एथलीट फ्रूट, सारे ये फंगल फफूंद से होने बीमारी है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे किसका देखते हैं हम लोग? चलिए अब देखते हैं हम लोग प्रोटोजोआ से प्रोटोजोआ से देखने वाले हैं, ठीक है। प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बताइए, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक दोस्तों। तो प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी बताइए। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें कालाजार, प्रोटोजोआ, ठीक है। स्लीपिंग सिकनेस इंपॉर्टेंट, याद रखना है, स्लीपिंग सिकनेस याद रखना है, ठीक है। सोने की बीमारी जो होता है, मलेरिया याद रखना है, मलेरिया सबको पता ही होता है लगभग। और एक क्या होता है? पेचिस, जिसको बोलते हैं एम्यूवेसिस, पेचिस जिसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? पेचिस बोलते हैं इसको पेचिस बोलते हैं। ये भी है प्रोटोजोआ से, एमोयाबाइस, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस और काला जार, और क्या होता है इसमें? पायरिया, पायरिया, ये भी क्या होता है? स्लीपिंग प्रोटोजोआ से। आपको याद रखना है कौन कौन सा प्रोटोजोआ से, याद रखना कौन सा? काला जार, स्लीपिंग सिकनेस, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। मलेरिया भी तो पता ही होता है सबको, पेचिस और पायरिया, ये जितना भी है प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। फंगस हो गया, प्रोटोजोआ हो गया। अब हम लोग देखेंगे वायरस से, देखेंगे वायरस मतलब विषाणु से देखने वाले कौन सा बीमारी है। उसके बाद हम लोग देखेंगे बैक्टीरिया से, ठीक है। चलिए
अब विषाणु वायरस से होने वाला। बताइए, वायरस से होने वाली बीमारी कुछ नहीं दोस्तों, आपको क्या रखना है, क्रिसमस से याद रखना है। क्रिसमस MRP, क्रिसमस से याद है, क्रिसमस होता है ना, CHRIS, क्रिस, CHRISTMAS, क्रिसमस MRP। क्रिसमस के दिन MRP रेट बढ़ जाता है। MRP मतलब मार्केट प्राइस जो है ना, तो क्रिसमस के दिन MRP बढ़ जाता है। याद है, क्रिसमस के दिन MRP बढ़ जाता है। ये वायरस का ट्रिक है। किसका ट्रिक है? वायरस। सी से देखिए, सी से क्या होगा, चिकन पॉक्स बोल दे रहे, चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया जिसको बोलते हैं, या चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स में छोटी मात्रा, चिकनगुनिया भी आ जाएगा इसमें अंदर। H से हेपेटाइटिस, R से रेबिस, I से इन्फ्लुएंजा, S से स्मॉल पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं। चेचक स्मॉल पॉक्स होता है ना, स्मॉल पॉक्स चेचक जिसको बोलते हैं। इसको किससे कौन सा वायरस से होता है ये? तो वेरियोला वायरस। इसके बाद स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस का कारण होता है। ठीक है, याद रखना आपको। T से ट्रैकोमा जो आँख का प्रॉब्लम है। मेनिंगेट्स दिमाग का है जो। एड्स HIV बता चुके हैं, रेट्रो वायरस से होता है। ये याद रखना आपको, रेट्रो वायरस। ये एड्स रेट्रो वायरस और स्मॉल पॉक्स वेरियोला वायरस दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए। यस मतलब स्ट्रिंगलेस, मम्स, मिसल्स, खसरा जिसको बोलते हैं एम से। R से रेट बीट फीवर, RBF बोलते हैं। और P से पोलियो, पोलियो वायरस। तो आपको क्रिसमस MRP याद रखना है, वायरस से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट इसमें मेन है हेपेटाइटिस याद रखना है, रेबीज याद रखना है, इन्फ्लुएंजा याद रखना है, और एड्स भी याद रखना है आपको, मम्स मिसल्स भी याद रखना है आपको। ये सब याद रखना है आपको। ठीक है, वायरस से होने वाली बीमारी मतलब विषाणु से होने वाली बीमारी है। ठीक है, चलिए एक बैक्टीरिया से बता देते हैं आपको, जो इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया से, जीवाणु से होने वाला। ठीक है, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया। बैक्टीरियल डिजीज बताना है आपको कौन सा है। इसमें पहला एग्जांपल आएगा टाइफाइड, टाइफाइड याद रखना है। दूसरा क्या आएगा? TB, ट्यूबरकुलोसिस होता है ना, TB ट्यूबरकुलोसिस, ये याद रखना है, ट्यूबरकुलोसिस। और क्या है? टेटनस, टेटनस, टेटनस बैक्टीरिया होता है। इसको एक और नाम क्या है? लॉकजा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? एग्जाम में आया हुआ है ये कि लॉकजा किसको बोलते हैं? तो टेटनस को बोलते हैं, जो कि बैक्टीरिया से होता है, जीवाणु से होता है। धनुष रोग बोलते हैं इसको, टेटनस, धनुष रोग, लॉकजा बोलते हैं। कोलेरा, कोलेरा, प्लेग, प्ले, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला है। और क्या होता है? निमोनिया, निमोनिया, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला बीमारी है। और क्या होगा? लिप्रोसी, लिप्रोसी इसको कुष्ठ रोग बोलते हैं, वो भी बैक्टीरिया से होने वाला है। वूफिंग कफ, काली खांसी जिसको बोलते हैं, काली खांसी, वूफिंग कफ बोलते हैं। ये सब बैक्टीरियल से, जीवाणु से होने वाला। तो ये सब याद रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जीवाणु बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सा है? टाइफाइड आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? टाइफाइड हो गया, वूफिंग कफ हो गया जिसको काली खांसी बोलते हैं, लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग बोलते हैं। ठीक है, डिसेंट्री, डिप्थेरिया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया से होता है, एंथ्रेक्स भी बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, और क्या बताएं? टेटनस जिसको लॉकजा बोलते हैं, भी बैक्टीरिया से होता है। कोलेरा हैजा भी होता है जीवाणु से, प्ले भी जीवाणु से होता है। ठीक है, जैसे आपको याद रख सकते हैं, एक क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन, एक प्रश्न बनेगा ही बनेगा। ठीक है, डिजीज से। तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा, और नहीं समझ में आएगा तो इसका बोल दीजिएगा, एक बार इसका अलग से वीडियो बना देंगे सब बीमारी के ट्रिक के साथ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।